देखो जरा ध्यान से, तो टॉपिक अपना क्या बेटा आज? रस। क्या बेटा? रस। रस की अगर हम शाब्दिक अगर शब्दावली पे जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आनंद। क्या? आनंद। आनंद की अनुभूति होना क्या कहलाता है बेटा? रस। देखे होंगे कि कहीं भी किसी प्रोग्राम होता है और जब तुम्हें आनंद कब आता है? जहां तुम्हारा एंटरटेनमेंट वाली बातें आती हैं। क्या आती हैं? एंटरटेनमेंट वाली आती हैं, तो वहां तुम्हें बड़ी अच्छी आनंद की अनुभूति होती है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि हास्य रस होता है। क्या होता है? हास्य रस। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? हंसी। क्या होता है? हंसी। तो हम देखेंगे रस, रस को जो पुष्ट करेंगे ना, वो चार पार्ट्स हैं। एक कौन सा हो गया? स्थायी भाव, दूसरा विभाव, और तीसरा भाव कौन सा हो गया? अनिभाव, और चौथा भाव कौन सा हो गया? संचारी भाव। तो यह हम देखेंगे कि जो चार अंग हैं, वो चार अंग के रस को किस प्रकार पुष्ट करते हैं या उसको उद्दीलित करने में इनकी क्या भूमिका होती है। अगर हम हर एक रस के अंतर्गत इन चार पार्ट्स को देखेंगे तो पूरा का पूरा रस इन्हीं चार पार्ट्सों से भरा पड़ा है। यहाँ बेसिक क्या है कि जो भरत मुनि के अकॉर्डिंग रस कितने हैं बेटा? 9 है। जबकि 10वां रस कौन सा बेटा? वात्सल रस। वात्सल रस का सम्राट किसे कहा जाता है बेटा? सूरदास को कहा जाता है जी। यहाँ तक 9वां जो रस है, 9वां रस आता है शांत रस। कौन सा आता है बेटा? शांत का स्थायी भाव क्या है बेटा? निर्वेद। क्या है? निर्वेद। अब देखो जरा ध्यान से, तो हमें देखना है पहले कौन से बेटा? स्थायी भाव। तो परिभाषा में स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से विद्वान होते हैं। उन भावों को क्या कहा जाता है बेटा? स्थायी भाव। तो ऐसे भाव जो किसी भी व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से विद्वान है परंतु अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो जागृत हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है बेटा? स्थायी भाव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे अंदर हम देखेंगे कि प्रेम। क्या बेटा? जैसे हमने क्या लिखा? रस। इधर हमने रस लिखा श्रृंगार। क्या लिखा बेटा? श्रृंगार का क्या होता है? रति। रति अर्थात क्या होता है? प्रेम। एक होता है कौन सा बेटा? हास्य। क्या? और हास्य का कौन सा होता है? हंसी होता है। एक होता है करुण। कौन होता है बेटा? और करुण का क्या होता है? शोक होता है। एक होता है भयानक। क्या होता है बेटा? भय होता है। तो देखो जरा ध्यान से, तो इधर हम देख रहे हैं रस। क्या देख रहा है बेटा जी? क्या है? रस। और इनके क्या है? स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? वे भाव जो किसी भी व्यक्ति के में हृदय में स्थायी रूप से विद्वान होते हैं परंतु अनुकूल परिस्थितियां आने पर क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं। उनको क्या नाम दिया जाता है बेटा? स्थायी भाव। तुम्हारे मान में तुम्हारे पीछे कौन बैठा जी? क्यों? फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन चलाने आए यहाँ? मतलब टोपी की मतलब छुप के फोन चलाओगे? हैं? इधर आ उठ के। ललित नहीं दिख रहा है? ललित कहाँ है? इधर आ उठ के। इधर आओ चुपचाप। इधर आओ। हाँ ललित तुम भी आओ इधर। तुम भी राहुल इधर खिसक जाओ। को बैठ जान दो। सुनो जरा ध्यान से, तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा? स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं बेटा? किसी भी व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से विद्वान भाव क्या कहलाते हैं बेटा? परंतु अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो जागृत हो जावे तो उनको क्या बोलेंगे हम बेटा? स्थायी भाव। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे अंदर क्या बेटा? रति मतलब प्रेम। क्या है? प्रेम है। अब भी प्रेम की तुम्हें अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन जब ग्वालियर में इटालियन जैसे गार्डन में या किले पे भेज दिया जाए तो तुम्हारे अंदर क्या निकल कर आ जाएगा? प्रेम भाव निकल कर आ जाएगा। चलो यहाँ छोड़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी गार्डन में भेज दिया जाए। क्या बेटा? किसी गार्डन में भेज दिया जाए, अगर नायक है तो नायिका को देखेगा, अगर नायिका है तो किसको देखेगी? नायक को देखेगी। और ऐसे गार्डन में पुष्प, क्या बेटा? चारों तरफ से पुष्प महक रहे हो और ऐसे महक रहे हो तो ऐसी कंडीशन में क्या निकल कर आएगा बेटा? प्रेम की अनुभूति। सुनो जरा ध्यान से, टर्म में पकड़ो। तो हमने आवाज नहीं, हमने शब्द क्या बोला? स्थायी भाव। और स्थायी भाव में परिभाषा क्या बोली? ऐसे भाव जो किसी भी व्यक्ति के हृदय में तो विद्वान है परंतु अनुकूल परिस्थितियां, क्या जावे बेटा? अनुकूल परिस्थितियां। जैसे तुम्हारे अंदर प्रेम था, अब यहां हम देखेंगे सत्संग में जाओ तो तुम्हारा प्रेम भाव निकलेगा? नहीं निकलेगा।
शिक्षा में बैठे नहीं निकलेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई की बात। लेकिन अनुकूल परिस्थितियां क्या कि तुम जब वो माहौल में पहुंच गए तो वहां जैसे हंसी खुशी वाला माहौल, जैसे क्या होता है, तुम शादी समारोह में जाते हो, क्या जाते हो, शादी समारोह में जाते हो, तो क्या बात तुम्हारा जो पढ़ाई वाला निकलता है क्या, बर्रास के पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, वो वाला निकलता है, नहीं। ऐसे ही क्या होता है, जैसे हम युद्ध में जाते हैं तो युद्ध में प्रेम निकलता है क्या, क्या निकलेगा, वीर रस, क्या निकलेगा, वीर रस निकलेगा, तुम्हारे अंदर उत्साह आएगा। अब यार तुम्हें पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा पे खड़ा कर दिया जाए और पाकिस्तान पत्थर फेंके तो तुम इधर से पहाड़ फेंकोगे, क्या करोगे, है ना, समझ, तुम्हारे अंदर क्या आएगा, रस, कौन सा वाला निकलेगा। परिस्थितियां कैसी हैं, युद्ध वाली, तो युद्ध वाली हैं तो वहां तुम्हारे अंदर क्या आएगा, उत्साह है, क्या आएगा, उत्साह। तो भाई हमने क्या बोले बेटा, तो अब जैसे तुम्हें परिभाषा क्या बेटा, स्थाई भाव, क्या बेटा, स्थाई भाव। तो स्थाई भाव क्या होता है, तो किसी व्यक्ति के हृदय में विद्यमान वे भाव जो अनुकूल परिस्थितियां पाकर जागृत हो जाते हैं, उन्हें स्थाई भाव बोला जाता है। स्थाई भाव कहते हैं। जैसे युद्ध में वीर रस, अर्थात युद्ध में उत्साह का संचार। तो हमने देखा क्या बेटा कि स्थाई भाव क्या होते, वे भाव जो हमारे किसी व्यक्ति के हृदय में विद्वान है, परंतु अनुकूल परिस्थितियां पाकर क्या हो रहा है बेटा, जागृत हो रहा है, तो हम उनको क्या कर रहे हैं बेटा, स्थाई भाव। अब बेटा भी परिस्थितियां है कौन सी कि जो हमें जगाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ टू द पॉइंट लौटो, देखो अब इधर आ जाओ। तो हमने क्या बोला कि वे भाव जो स्थायी रूप से विद्वान है, परंतु अनुकूल परिस्थितियां पाकर क्या हो जाते हैं, लेकिन जागृत होते, तो जागृत करने के लिए कारण क्या बेटा, जैसे हम कौन कारण, जैसे हम बाग में गए, बगीचे में गए, तो हमें बहुत सारे कारण देखे वहां। एक तो हमें मौसम दिखा, क्या दिखा, बरसात का सीजन चल रहा है। दूसरा हमें क्या दिखा, गार्डन के अंतर्गत माहौल दिखा, पुष्प दिखे वहां, तो वहां हमें क्या मिल गई, परिस्थितियां। देखो विभाव क्या उत्पन्न करते, ये क्या बनते हैं, कारण, क्या बनते हैं बेटा, कारण। तो हमें स्थायी भाव को जगाने के लिए हमें कुछ कारण होते हैं, क्या होते हैं, कारण होते हैं। तो वो सभी कारण विभाव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले जो कारण या कारक होते हैं उनको क्या बोला जाता है, विभाव, क्या कहलाता है। अगली परिभाषा क्या आती है आपकी, विभाव, क्या आती है बेटा, विभाव। तो विभाव क्या होते बेटा, तो स्थायी भाव को जगाने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। और इसमें हमने देखे बेटा, एक होता है आलम्बन, क्या होता है, आलम्बन, और दूसरा क्या होता है, उद्दीपन होता है। और आलम्बन में भी क्या होता है बेटा, एक होता आश्रय और दूसरा क्या होता है बेटा, विषय। अब आ जाओ जरा ध्यान से, स्थायी भाव किसी व्यक्ति के हृदय में परंतु परिस्थितियां पाकर जागृत हो रहेंगे, तो उन्होंने क्या नाम दिया बेटा, स्थायी भाव। स्थायी भाव को जगाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, विभाव, क्या कहलाते हैं। इनको जगाने में भूमिका किसकी होती है बेटा, इनकी। अगर विभाव नहीं होंगे तो क्या स्थायी भाव होगा, नहीं। तो हम देखते हैं क्या विभाव, और विभाव भी हमने कितने प्रकार के देखे बेटा, दो प्रकार के। कौन कौन से हैं, एक आलम्बन, और आलम्बन भी दो प्रकार का है। कौन सा बेटा, आश्रय और विषय। देखो आश्रय में हमने कहा बेटा, इधर नायक मतलब जिसके हृदय में, और विषय में किसके कारण प्रेम आया बेटा, नायिका। किसके कारण आया बेटा, नायिका। और नायक और नायिका का जो मिलन हो रहा है, इसमें भूमिका निभा रहा है बेटा बगीचा। क्या निभा रहा है बेटा, बगीचा। बगीचे के साथ हमने देखा कि वहां पुष्प, क्या देखे बेटा,
और इसके बाद हमने देखा मौसम बरसात के सीजन वाला या सर्दी के सीजन वाला, वो भी अपना क्या देता है, एक योगदान देता है। अब आ जाओ जरा, इधर आओ जरा ध्यान से। तो हमने क्या देखा बेटा, विभाव। क्या देखा, तो आलंबन होता है और क्या होता है, और आलंबन में हमेशा कौन आते हैं बेटा, सजीव। क्या आते हैं, और इसमें कौन आते हैं बेटा, निर्जीव। जैसे निर्जीव में बगीचा हो गया, पुष्प हो गया, प्रेम हो गया, वर्षा हो गई और मौसम हो गया। ये सभी कारण क्या कर रहे होंगे, भूमिका निभा रहे होंगे। अब हमने देखा बेटा आश्रय। आश्रय मतलब जिसके हृदय में, जिसके हृदय मतलब नायक। कौन हो गया बेटा यहाँ, और जिसके कारण किसको देखा बेटा, नायिका को। तो कारण और हृदय में जो उत्पन्न हो रहा है इसके कारण। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, गांव से आया, कहाँ आया बेटा, शहर में। कहाँ आया, शहर में। और गांव में इतना मक्कार था कि वो पढ़ता नहीं था, गलत संगति में, गलत असर में पड़ गया था वो वाला। तो अब वो कहाँ गया बेटा, शहर आ गया। कहाँ आ गया बेटा, शहर आ गया। शहर में फिर इतने चतुर हो गए आजकल के, फिर उन्होंने क्या किया, पोस्ट कर दिया। क्या कर दिया, लेटर को क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। और उस जो या प्रेम का या जो नायक नायिका है, एक शहर में और एक कहाँ है बेटा, गांव में। अब वो शहर में आ गया। तो शहर में आ गया, बेचारा अच्छा खासा पढ़ रहा था, या बेचारी जो भी अच्छा खासा पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद फिर उसके बाद क्या आता है, पत्र आता है 2 दिन बाद। तो पत्र 2 दिन बाद आता, उसका प्रेम खत्म हो चुका था, लेकिन प्रेम को फिर से उद्दीप्त किसने कर दिया, पत्र ने। किसने कर दिया, तो उद्दीप्त मतलब जगाया। क्या बेटा, और जगा कौन रहा है बेटा, पत्र। कौन जगा रहा है, प्रेम पत्र। किसके बीच में, तो नायक और नायिका के बीच। क्या जगाया बेटा, प्रेम। क्या जगाया बेटा, प्रेम। तो भाई हमने कहा कि बेटा यहाँ विभाव। क्या बेटा, विभाव। विभाव भी कारक जो स्थायी भाव को क्या कर रहा है, जगा रहा है। जगा भी में भी हमने देखा एक उद्दीपन और तीसरा आश्रय और विषय। आश्रय में हमने वो देखा सारी निर्जीव वस्तुएं, प्रेम पत्र हो सकता है, बगीचा हो सकता है, वर्षा होता है, मौसम हो सकती है, और जिसके में जगा रहा वो व्यक्ति हो सकता है, जिसके में, और जिसके कारण वो नायिका हो सकती है। कि अब नायक और नायिका के हृदय में हम देखते हैं तो इतने सारे भाव होते हैं। क्या होते हैं, उसके अंदर प्रेम भी होता है, हंसी भी होती है, शोक भी होती है, भय भी होता है, शांत भी, निर्वेद भी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो जैसे बस जैसा माहौल मिल जाए वैसा क्या हो जाएगा कि यहाँ भाव उसके अंदर क्या हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। अब बेटा यहां तक बात नहीं रही, क्या हो गया, विभाव। अब क्या आ गया, अनुभव। क्या आ गया, अनुभव। अनुभव क्या होते हैं, तो अनुभव ये होते हैं बेटा कि आश्रय। कौन बेटा, आश्रय की चेष्टाओं को पुष्ट करने वाले कारक। क्या बेटा, आश्रय की चेष्टाओं को पुष्ट करने वाले अनुभव। अनुभव में हमने देखा इतने सारे अनुभव। क्या क्या, अब एक बगीचा में प्रेम, नायक और नायिका बैठे थे। क्या बैठे थे, नायक और नायिका एक बगीचा में बैठे थे। अब सडनली तो मुलाकात हो नहीं जाती है। क्या होती है, नहीं होती है। अब पहले तो कोशिश की थी कि इधर से गांव से आए थे, और गांव से आए थे और फिर घर से पूरे वादे वचन, पूरी कस्में, पूरी रस्में लेकर आए थे। नहीं कि अब हम माता पिता हमें जो मेहनत के साथ भेज रहा है वो शहर में जाएंगे, और शहर में जाकर हम दिन रात क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। बस हमारा एक ही वचन रहेगा। और इधर, और हम जिस केबिन में पढ़ेंगे, जिस लाइब्रेरी में पढ़ेंगे, उस लाइब्रेरी में इधर हम पुस्तक लगा लेंगे, इधर भी हम पुस्तक लगा लेंगे कि हमें कोई दिखाई नहीं दे, हमारी सीधी क्या दिखाई दे, किताबें दिखाई दे। लेकिन गलती फिर से हो गई। क्या हो गई, गलती फिर से हो गई, क्योंकि मौसम ने भी अपना योगदान दिया। मौसम ने कहा बारिश हो रही यार, और 2-4 मित्र मिल ही जाते यार, बारिश हो रही, चलो घूमे या नहीं थोड़ा बहुत। और ऐसे में कहाँ पहुंच गया, घूमते घूमते गार्डन पहुंच गया। कौन सा वाला, गार्डन। और जैसे ही रस में इतने खो गए, टॉपिक पे भी नहीं रहना। चलिए आ जाइए, अब बस आवाज बस मत। तो रस को अगर रस की तरह लेंगे तो अपन को चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो फिर वही है कि किताब विज्ञान, किताब में भी लिखा पड़ा है, हर जगह ले, हम भी नोट से फोटो कॉपी पकड़ा दी, वहां भी लिखा पड़ा है। सुनो, सब समझ में, सुनिए जरा ध्यान से बस। अब जरा ध्यान से देखो, तो आपने क्या देखा बेटा कि एक नायक गांव से कहां आया बेटा, शहर में। और जैसे ही शहर में आया तो कब तक पढ़े बेचारा अकेला, कब तक किताबों में, एक दिन मन निकाल ही गया कि चलो शहर की तरफ चल दे।
और चलते चलते बगीचे में पहुंचा, और बगीचे में पहुंचा तो कोई नायक के सामने नायिका दिखी, और नायिका दिखी वो बनी उसके आकर्षण का केंद्र बिंदु। क्या बनी? आकर्षण का केंद्र बिंदु। और आजकल के नायक नायिका तो बड़े चतुर होते हैं, है ना, वो अलग अलग उनके इशारे होते हैं। क्या होते हैं? उनके अलग अलग इशारे होते हैं। अब इशारे करते भी कैसे, सुनो जरा ध्यान से, इशारे भी कैसे करते, आवाज नहीं, या तो आंख मिचाना, मिचकाना, क्या मिचकाएंगे बेटा? आंख मिचकाने वाला, मुंह मटकाने वाला, गाल फुलाने वाला, उंगली दिखाने वाला, जी हो गए पुराने। क्या हो गए? पुराने हो गए। अब नए वाले, कौन से वाले आ गए? नए वाले। अब नए वाले तो तुम लोगों को पता ही होगा कैसे होते हैं, है ना। अब बता रहा हूं, अब अप्लाई मत करिएगा, बता रहा हूं, है ना, बता रहा हूं, अप्लाई मत कीजिएगा, है ना। अब वो बड़े चतुर है हमारी मोड़ा, बोला कि अरे यार पर्ची डालेंगे नंबर लिख के तो उठाएगी नहीं। क्या करेगी? उठाएगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया सुन, अब उन्होंने दिमाग लगाया यार 10 का नोट का डालो, है ना, अब 10 का काम है यार, जी वाला भी नहीं उठाएगी वो, 50 का डालो। क्या डालो? 50 का डालो। नोट पे ही उन्होंने क्या लिख दिया? नंबर लिख दिया। और नंबर लिखने के बाद वहीं से निकले और झूठी झूठी वॉलेट निकाला, और वॉलेट के जगह में क्या टपका दिया उन्होंने? 50 का टपका दिया। अब वो 50 का जैसे ही गिरा, लेकिन उसमें तो और कुछ राज छिपा था। क्या छिपा था? और उसमें तुरंत ईमेल आईडी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पूरा का पूरा, उसी को उन्होंने क्या बना दिया? प्रेम पत्र। क्या बना दिया? प्रेम पत्र बना दिया। तो इस तरीके, बस आवाज नहीं, टू द पॉइंट आ जाओ। तो अनुभव क्या होते बेटा? कि आश्रय। कौन बेटा? आश्रय के जो कारक, जो पुष्टि है, उसको पुष्ट करने वाले, उसके जो भाव है उसको पुष्ट करने वाले, जो उनको दिखावे वाले जो कारक होते हैं, उन सबको क्या बोला जाता है बेटा? अनुभव। जैसे उनको पुष्टि करने के लिए आश्रय खिलाने, आंख मटकाना, भौं मटकाना, जे करना वो करना, ये सब क्या हो जाते हैं बेटा? अनुभव। ये हो गए कौन से अनुभव? आधुनिक वाले। कौन से वाले? मॉडर्न वाले। अब मेरे कुछ अनुभव हैं, है ना, उनको मैं बताता हूं, है ना। क्या है कि मेरे यहाँ एक छोटी सी नदी है। क्या है? नदी। अब तो वो नदी तब्दील नाले में हो गई है। अब वो नदी नाले में तब्दील हो गई, लेकिन हम एक देसी गांव से पढ़े इंसान है, समझ रहा है ना। देसी गांव मतलब समझ रहा है ना, कि जहाँ इक्का दुक्का पढ़ते हैं, उस गांव से निकले हुए हैं। उस गांव से निकलने के बाद, निकले कब? शायद 9th क्लास में निकले थे, है ना, 8th क्लास तक वहीं पढ़े थे। हालांकि शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई हमारी प्राइवेट स्कूल में हमेशा से, हमने गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं गए। ठीक था, मतलब अच्छा भी नहीं था तो लो क्वालिटी वाला भी नहीं था, ठीक था उस समय का। अब वहां से पढ़ने के बाद 8th क्लास तक पढ़े हैं, और 2, 4, 5 क्लास तक तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहता है, और 5th 6th में थोड़े समझदार हो जाते हैं, थोड़े ऊताताई भी हो जाते हैं। अब क्या होता था कि देखो, माता पिता सब किसी के किसान होते तो उनका एक ही काम होता, खेत पर जाना, खेती का काम, कारोबार उनका करना, उनका वही काम होता था। अब घर पे तो कोई नहीं है, घर पे कौन है? अकेले ही है। अब घर पे आप मम्मी पापा कब आएंगे? दोपहरी के टाइम या शाम के टाइम खेत में से आएंगे। आते थे, पड़ोसी को चाबी दी जाते थे और कहते थे बेटा एक काम करना, खाना माना रखा है, खा लेना। चाबी ली, लॉक खोला, क्या किया? लॉक होने के बढ़िया से पेट पूजा की पहले, क्या की? और बज गए 12-1। क्या बज गए? अच्छी दोपहरी। क्या? अच्छी दोपहरी। अब अकेले क्या करें? अब हमने कही 2-4 मित्रों को पकड़ो। क्या करो? 2-4 मित्रों को पकड़ो और नदी में चलें। कहाँ चलें? नदी में चलें। 42 डिग्री का टेम्परेचर होता ही है मई और जून के महीना में, तो बढ़िया से क्या करेंगे? डुबकी लगाएंगे। मम्मी आए शाम तक, और शाम तक आएंगे, जब तक नहा के निकलेंगे 4 घंटा उधर से। क्या निकलेंगे? 4 घंटा नहा के उधर से पोस्ट होके निकलेंगे, फिर भले ही करुआ पड़ जाए, वो आसान नहीं पड़ा तो उस टाइम में, है ना। हाँ, वो बचपन वाले जीवन में नहीं पड़ता कि करुआ है या कैसे है वो वाला। तो उधर से हम 4 घंटे नहा के निकलेंगे एंजॉय करते हुए, और घर आएंगे बढ़िया से तसल्ली। उसमें भी गेम होते हैं, स्विमिंग करते हो ना, उसमें भी बहुत सारे होते हैं, छुआ छाई वाले बहुत सारे गेम होते हैं, अलग अलग तरीका के होते हैं, डुबा वाले बहुत तरीका के होते हैं। बस अब टू द पॉइंट बनी रहा। तो हमने कहीं वहां पहुंचे। अब साला नदी में नहाने के लाने अकेले में एंजॉय फील नहीं होगा, जब तक तुम्हें 2, 4, 6 दोस्त ना मिल जावे, जब तक तुम्हें वो छुआ छाई वाला जो माहौल ना मिल जावे, तब तक तुम्हें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो हम क्या करते थे? पहले तो हमारा कहानी ये थी कि मम्मी गलती से कभी कभी चुक्का देके दोपहर में ही आ जाती थी। क्या आ जाती थी? दोपहर में ही आ जाती थी। तो हम लोग अनुमान लगा लेते कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, पूरा प्लानिंग। और फिर एक डिब्बी थी बाकायदा, तो उसमें क्या करते थे? बढ़िया ऑयल घर में से शीशी में से ऑयल निकाला, एक अपनी स्पेशल डिब्बी बनाई, उसमें से ऑयल लिया। और क्रीम व्रीम नहीं चलती थी उस टाइम, तुम सोचो क्रीम, वो तो तेल ही से काम चलता था, है ना। सस्ता माल और देसी वाला ले जाके एक डिब्बी परमानेंट नदी किनारे, नदी के घाट पे छुपा के पहले रख देते थे।
अरे वो सब होता था, कोई दिक्कत नहीं, वो छुपा के रख देते, क्या कर देते, क्योंकि नदी से नहा के निकलेंगे, और समझ रहे, नदी से नहा के निकला मतलब पानी से शकल भूड़ टाइप की हो जाती है, तो बोले हाँ वैसी टाइप की, तो घर वाले पहचान लेंगे कि ये नहा के आया, और नहीं लगा बालों में इसके, तो ये पहचान लेंगे। तो हम पहले ही व्यवस्था बना लेते कि पहचान में किनारे अपन तेल रख दो, और जैसे घर से रेडी होके जाते हैं बाहर, मम्मी तेल लगा के गए थे, वैसे ही तो घरे आए, क्या फर्क पड़ना है, तो हम वो पहली बात सेप्टे कर देते। अब लेके हमें 4 लोग चाहिए होते थे, कितने, और 4 लोग, कुछ लोगों की जो माताएं हैं, मम्मी हैं, वो उनको प्लानिंग होती थी कि 12-1 बजे हमारा बच्चा निकल जाता है, तो पहले ही गेट पे पहले इसे बॉर्डर बना के खड़ी होती थी, आज हम इसको निकलने नहीं देंगे, है ना। अब ऐसे ही अब हम जय दाव पर रहते थे कि कब निकले, कब निकले, तो हम अकेले तो मजा नहीं आते, तो हम पहले टीम को लगा देते, तुम इसको बुला के लाना, तुम इसको बुला के लाना, तुम इसको बुला के लाना। अब बोले ये सारे भी फिक्स होते थे, बोले कैसे बुलाएंगे, बोले मम्मी खड़ी होंगी गेट पे, अब मम्मी गेट पे खड़ी होगी, मम्मी के सामने हम नाम नहीं ले सकते कि नहाने चलना है, तो बोले कैसी प्लानिंग करेंगे, तो हमारा फेमस इशारा था, चलते हैं, क्या करते हैं, अब वो समझ जाता था, वो कह देता यार जी बालों में साबुन लगाएंगे, और नदी पे, कहाँ लगाएंगे, नदी पे। अब ये इशारा किसका हो रहा है, नहाने वाला, किसका हो रहा है, नहाने वाला। तो वो सामने बच्चा, जो मम्मी बॉर्डर पे खड़ी है और वो अंदर है, वो देख रहा है चुपके चुपके कि हाँ मित्र आ गए होंगे, टाइम हो गया, और वो देख रहा है, और उसको भी पता है कि इशारा हो गया, बोले नहाने की प्लानिंग बन रही। अब वो भी समझ गया, क्या हो गया, वो भी समझ गया कि प्लानिंग तो तगड़ी है। अब उसने भी क्या किया, 1-2 बज गया, मम्मी सोचती है आराम कर ले, और मम्मी ने क्या किया, आराम के चक्कर में मम्मी लेटी, उसको इतने में क्या मिल गया, गैप मिल गया, लेटी इतने में, और कुंडी बंद करके दौड़ लगा दी, तो मेरे साथ कहाँ पहुंचे, नदी पर। अब इसमें हमारा अनुभव क्या है जी, क्या है जी, या तेल लगाएंगे या बाल मलेंगे, तो जी हमारे सब क्या हो गए, अनुभव, क्या हो गए, अनुभव। तो हम इनको क्या बोलेंगे, अनुभव। अनुभव क्या होते हैं, शारीरिक क्रियाएं, क्या बेटा, शारीरिक क्रियाएं के आश्रय के अंदर जो भाव उठ रहेंगे, उन सब को हम शारीरिक क्रियाओं के अंदर जो मनोभाव व्यक्त करना है, उन सबको हम क्या बोलेंगे, अनुभव। तो आ जाओ, अनुभव, अनुभव क्या हो जाएंगे बेटा, तो आश्रय के मनोभावों को जिन शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन्हें अनुभव कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। जैसे आंख मिचकाना, गाल फुलाना, मुंह मटकाना आदि। बात समझ में आई। अनुभव क्या हो गएंगे कि आश्रय के मनोभाव, कि हमारे भाव क्या था हमारे मन में कि हमें नहाने जाना है। अब हमने उस भाव को किसके द्वारा व्यक्त किया, इशारों के द्वारा, बालों पर हाथ फेर कर, हाथ से हाथ रगड़ कर, तो हमने ये भाव व्यक्त किए। तो हमने क्या, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जो भाव व्यक्त किए, उन्हें हमने क्या कहा बेटा, अनुभव। कॉपी करो जरा इनको। हाँ? हो गया, आगे बढ़े। अब आता है बेटा संचारी भाव। क्या आता है,
संचारी भाव। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाला तीक्ष्ण भाव संचारी भाव कहलाता है। जैसे गिलानी, ईर्ष्या आदि। एक वर्ड और शंका, जब भी इस पे एग्जांपल देंगे, शंका लिख लो। हाँ अभी दे रहा हूं, बस ये पहले इतनी कॉपी करो। शंका, गिलानी, ईर्ष्या, यहां तक हो गया। अब देखो बेटा क्या है, हमने क्या देखा बेटा, संचारी भाव। क्या है बेटा, संचारी भाव। हम देख रहे हैं कि बेटा एक तरीका से कि स्थायी भाव है, स्थायी भाव को जगाने में इनका कुछ योगदान होता है। जैसे पूरा एग्जांपल हमने एक वर्ड लिखा शंका। क्या लिखा, जैसे कभी कभार क्या होता है कि तुम्हारे गली मोहल्ले में कोई ना कोई एक व्यक्ति चोर फेमस होता है। गली मोहल्ले में एक ऐसा अफवाह फैल जाती है कि फलाना व्यक्ति चोर है इस गली मोहल्ले का, और ऐसे में तुम घर से बाहर जा रहे होते हैं, फैमिली में क्या कर रहे हैं, घर से बाहर जा रहे होते हैं। तो घर से बाहर जाते हुए ऐसे जो तुम्हारी नजर उस पर जाए, और नजर जैसी उस पर गई तो तुम्हें तुरंत क्या हो गया, डाउट, शंका। क्या हो गई, शंका हो गई कि अरे यार हो ना हो, इसको पता चल गया। क्या हो गया, इसको पता चल गया। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारे अंदर जो एक भय था, क्या था, भय था, डर था कि कहीं चोरी ना हो जाए। वो वाले भय को पोस्ट कौन कर रहा है बेटा, शंका, क्योंकि चोर है, चोर देख गया, उसको कुछ नहीं पता, बट तुम्हारे अंदर क्या पैदा हो गया बेटा, शंका। और शंका जब बड़ा रूप ले लेगी तो वो किस में तब्दील हो जाएगी, भय में। कब, जब वो कुछ तुम्हें, जैसे फॉर एग्जांपल वो टहल रहा है, आया और निकल गया, तब तो तुम्हारे अंदर शंका हो गई। बट वो क्या करे, एक बार जाए तुम्हारे मकान को चक्कर लगा दे, फिर चला जाए, फिर आ जाए दोबारा, फिर दोबारा आ जाए, फिर एक राउंड और लगा दे, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, भय में कन्वर्ट हो जाएगी शंका। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, भय में कन्वर्ट हो जाएगी। तो शंका का एक विस्तृत रूप होता है भय, और भय क्या है, एक स्थायी रूप। क्या है, स्थायी। फिर वो तुम भले ही घूमने जाओ, लेकिन तुम्हारे मन में क्या हो गया, जागृत हो गया। क्या हो गया, भय जागृत हो गया, यार होए ना होए क्या रात में चोरी ना हो जाए। तो तुम क्या रहोगे, हमेशा के लिए अलर्ट रहोगे। तो इस तरीके से हमने देखे बेटा 4 अंग। कितने देखे बेटा, 4 अंग। कौन कौन से 4 अंग हैं वो आपके सामने हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और क्लियर है। अब देखो, अब इनको अपनी भाषा में समझे जरा ध्यान से। स्थायी भाव क्या होते हैं, ऐसे भाव जो किसी भी व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से विद्वान है, परंतु अनुकूल परिस्थितियां आने पर वो जागृत हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, स्थायी भाव को जगाने वाले कारक क्या कहलाते हैं, विभाव। अनुभाव क्या होते हैं, तो जो आश्रय है, आश्रय की चेष्टाएं, जो क्रियाएं हैं, उनको जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिन शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है, वो क्या कहलाता है, अनुभाव। इसके बाद क्या आता है, संचारी भाव। संचारी भाव क्या होते हैं, वे भाव जो स्थायी भाव को पुष्टि करने में अपना तीक्ष्ण मतलब छोटा सा योगदान देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, संचारी भाव। इनकी संख्या 33 मानी गई है। कितनी मानी गई है बेटा, 33। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं इस तरीके से, जी क्या बेटा, इसके संचारी भाव के
उदाहरण हैं। यहां तक क्लियर कहानी। अब प्रश्न अगला उठता है कि स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर लिखिए। क्या लिखिए? स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या लिखना है? अंतर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल चलिए जरा, अब हमने एक साइड क्या लिख लिया बेटा? स्थायी भाव। क्या लिख दिया? और दूसरी साइड हमारा कौन सा? संचारी भाव। अब देखो इनकी संख्या कितनी है बेटा? 10। अभी देखा हमने स्थायी भाव कितने हैं? 10। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है बेटा? 33 मानी गई है। ये बेटा कैसे रहते हैं? स्थायी। क्या रहते हैं बेटा? स्थायी रूप से विद्वान रहते हैं। और ये क्या रहते हैं बेटा? अस्थाई, या कहा जाए तो पानी के बुलबुले की तरह। किसकी तरह बेटा? पानी के बुलबुले की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं। रहते हैं नहीं ऐसी बात। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां हम देख सकते हैं कि एक रस का एक स्थायी भाव होता है। एक स्थायी भाव होता है। एक रस में कई संचारी भाव। क्या बेटा? एक रस में कई संचारी भाव होते हैं। अब देखो इसमें ये सारे पॉइंट समझ में नहीं आए। जे नहीं आया और सारे आ गए। कौन सा नहीं आया? जे वाला। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लो, एक रस का एक स्थायी भाव, जैसे भयानक का स्थायी भाव भय, शांत शांत का निर्वेद, बासल का एक ही है। यहां एक रस में कई संचारी भाव। क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कहीं भागवत जैसा प्रोग्राम चल रहा है। क्या चल रहा है? भागवत जैसा प्रोग्राम चल रहा है। भागवत हो रही है कि 6-7 दिन तक पूरी चलेगी, भजन कीर्तन। तो एक तरीका से हम कह पाएंगे पूरे 7 दिन में भक्ति रस नजर आएगा। क्या आएगा? भक्ति रस नजर आएगा। तो ये तो हो गया स्थायी भाव वाला। एक में मतलब एक, बट इनमें बीच बीच में जो रस है उसमें संचारी भाव आएंगे अलग अलग तरीके। 7 दिन के अंतर्गत कभी देखोगे तुम कृष्ण जेल में जाएंगे या भगवान राम वनवास में जाएंगे, कभी उनका विवाह होगा, कभी कुछ होगा। तो बीच में जो 7 दिन की प्रक्रिया में बहुत सारे भाव उठेंगे तुम्हारे अंदर, छोटे पूरे। लेकिन फाइनली जब तुम अंत में पहुंचोगे तो भगवान राम का क्या हो जाएगा? राज तिलक। क्या हो जाएगा? राज तिलक हो जाएगा। और वे क्या बन जाएंगे? राजा। तो अंत में क्या निकलेगा परिणाम? पूरी भक्ति का। क्या निकलेगा? तो एक रस के अंतर्गत हम देख पाएंगे एक स्थायी भाव पूरा विद्वान रहा एक प्रोग्राम में। लेकिन बीच बीच में ऐसे पॉइंट आए, टर्निंग पॉइंट आएंगे जब तुम्हारे अंदर अलग अलग भाव। यार हम तो सोच रहे थे भगवान राम राजा बनेंगे, ये तो चल के कहाँ चलेगा? जंगल में चलेगा तपस्या लाने। समझ में? हम तो सोच रहे थे कि 8वें पुत्र का जन्म होगा कृष्ण का, वो तो कंस का वध करेगा, बट ले जे तो जेल ही में हो गया बंद। अब क्या करेगा जी? समझ में आई ना? तो बीच बीच में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट आएंगे जो तुम्हें क्या करेंगे कि वो संचारी भाव के रूप में संकेत देने का प्रयास करेंगे। तो एक रस का एक स्थायी भाव होता है और एक रस में क्या होते हैं बेटा? कई संचारी। कॉपी करो जरा। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े, आ जाइए जरा। यहां तक जितने जो शब्द थे, जितनी जो टर्मिनोलॉजी थी, वो सारी की सारी क्या हो गई है कि क्लियर हो गई। अब अगला आता है बेटा अपना रस। कितने बेटा? कितने हैं टोटल? 10। 11वां भक्ति है। अब हमें ध्यान रखिएगा बेटा, ऑब्जेक्टिव में एक फिक्स है, एक तुमसे स्थायी भाव पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? तो हमें 10 रस और उनके स्थायी भाव रटे होने चाहिए। जैसे शांत का निर्वेद, बात्सल का स्नेह, अद्भुत का विस्मय, हास्य का हंसी, और वीर का उत्साह, विवश का जुगुप्सा,
करुणा का, शोक, भयानक का, रौद्र का, श्रृंगार का। श्रृंगार के दो हैं, एक है संयोग श्रृंगार रस और एक है वियोग श्रृंगार रस है। कोई आया है क्या? एक सेकंड। जी सर। हेलो सर। हाँ, बुलाया था क्या आपने? चलिए आइए, यहाँ देखिए बेटा, हमने रस देखे तो हमने क्या देखा? श्रृंगार। श्रृंगार के दो हैं, प्रेम में मिलन भी होता और बिछड़ना भी होता। क्या होता है? तो दोनों चीजें। तो ध्यान रखिएगा कि जितना अनुभव मिलने से होगा उतना ही अनुभव क्या होगा? बिछड़ने से। अर्थात प्रकृति में सुख और दुख क्या है? दोनों लिखे हैं कि जितना सुख की अनुभूति होगी उतना तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं दुख के भी अनुभव होता है। कहावत है कि जिस ईश्वर ने तुम्हें चोंच दिया है वो तुम्हें दाना भी देगा, जिस ईश्वर ने तुम्हें सुख दिया है वो तुम्हें दुख भी। ध्यान रखिएगा, इससे मत मुकर जाइएगा। आ जाइए जरा। तो हमने देखा बेटा एक संयोग श्रृंगार रस क्या हो गया बेटा, और एक आपका कौन सा हो गया? वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जब नायक और नायिका जब आपस में जब उनका मिलन हो और मिलने से जो रस की उत्पत्ति होती है वो कौन सा होता है बेटा? संयोग रस। जहां नायक और नायिका के बिछड़ने से जो वियोग या दुख का जो अनुभव होता है वहां कौन होता है बेटा? वियोग रस। दो एग्जांपल जब देखते हैं ना, जब बिछड़ते हैं, जब रावण क्या करता है? रावण माता सीता को वो लक्ष्मण रेखा पार करके उठाकर ले जाता है। जब वो दक्षिणा देने आती हैं तो ऐसी कंडीशन में लेके जाता है। जब सीता को वो ले जा रहा था तो सीता कहीं अपना कंगन गिराती जा रही थी, कहीं अंगूठी गिराती जा रही थी, कहीं कुछ ऐसे आभूषण गिराती चली जा रही थी ऐसे। तो भगवान राम जंगल से आते हैं और जंगल से आने के बाद फिर पशु पक्षियों से उनसे कुछ पूछ रहे। क्या पूछ रहा है? हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखिए सीता मृग नैनी। तो उनसे खग मृग के जो पक्षी हैं जंगल के उनसे पूछ रहेंगे कि काश तुमने यहां से जो हमारी सीता थी वो उनको गुजरते हुए देखा है क्या? तो उनसे वो क्या कर रहेंगे? भगवान राम अपने बिछड़ेपन का क्या कर रहेंगे? दर्द बयां कर रहेंगे। तो वो कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस। संयोग कौन सा हो जाएगा? हाँ, फेमस है, राम को रूप ने आरत जानकी कंगन के नंके बरचे याते सदस्य भूल गई कर टेक रही पलटा रहा था नहीं। देखो इन सब में तुम सब कुछ याद होगा। पेपर में एक तुमसे परिभाषा पूछी जाएगी रस की, या तुमसे एक उदाहरण तुम्हें रटना पड़ेंगे। जैसे कि कोई भी, चाहे वो श्रृंगार का हो चाहे वो शांति का हो। राम नाम की लूट है तो लूट सके तो लूट, अंतकाल पचाएगा जब जाएंगे प्राण छूट। तो ये कौन सा रस का हो गया बेटा? शांत रस का हो गया। इसके बाद हम देख पाएंगे बेटा कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे तो वो अपन को क्या करना पड़ेंगे? एक एक करके याद करना पड़ेंगे। जैसे हास्य रस के लाने, जो हास्य रस का जैसे आता, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर पर छोड़ो होने दो हुरदंगा। तो ऐसे कुछ का है एग्जाम्पल है। तो ये रस वाले हैं, है ना? बस है ना? तो समझ में आ रहे ना? अब बेसिकली इनका क्या होगा? रस। अब देखो बस इधर आ जाओ। श्रृंगार रस कौन सा बेटा? श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। रौद्र का कौन सा बेटा? क्रोध। कौन सा है? हास्य का कौन सा है? हास्य का 80। शांत का कौन सा है? निर्वेद। और वात्सल का कौन सा है? इसने। अब सुनो जरा ध्यान से, अब तुम्हें क्या आएगी बेटा? एक परिभाषा बनाने को। क्या आएगी? लिखने को। अब वो परिभाषा कैसे लिखना है इधर देखो तुम।
कैसे लिखना है फिर मत बोलना है। अब चाहे तुमसे वो श्रृंगार रस की पूछ ले, चाहे तुमसे रौद्र रस की पूछ ले, या हास्य रस की, या शांत रस की, या वात्सल रस की। सुनो जरा ध्यान से कैसे। देखो श्रृंगार रस की पूछ रहा है क्या बेटा, श्रृंगार रस की, तो रति नामक स्थायी भाव, कौन सा, रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलन होता है तो कौन सा रस होता है। अब तुमसे रौद्री की पूछ रहा है, तो रौद्र नामक जो रस है वो उसका कौन सा बेटा, क्रोध नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलन होता है तो वो कौन सा होता है बेटा, रौद्र रस। हास, हास का कौन सा हो गया, हसी नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलन होता है तो कौन सा होता है बेटा, हास रस। शांत रस, निर्वेद, तो निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से मिलन होता है तो वो कौन सा होता है, शांत रस। बासल रस का स्नेह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से मिलन होता है तो क्या कहलाता है बेटा, बासल रस। अब इसको मैं अपनी परिभाषा में लिख रहा हूं, देखो यहां लिख रहा हूं, कौन सी परिभाषा लिख दूं, किसी एक रस की, है ना, तो मैं श्रृंगार को ले रहा हूं, क्या, श्रृंगार को। अब कॉपी करते जाओ तुम लोग। चलो बुक लिखो। तो हमने क्या किया बेटा, सा हृदय के, हृदय मतलब कोई एक व्यक्ति है जिसकी के हृदय में रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। परिभाषा हो गई, या हाँ निष्पत्ति लिख लो भैया एक बार, संयोग या निष्पत्ति भी लिख लेना। तो यहां से प्रत्येक रस की क्या लिख लोगे बेटा, परिभाषा, हर एक रस की परिभाषा बना लोगे या नहीं, कोई दिक्कत, सारी ऐसी बनेंगी, है ना। तो सबकी अपन को एक एक क्या करना पड़ेंगे, उदाहरण याद करना पड़ेंगे, तो वो तुम्हें करना पड़ेंगे, नोट्स दे देंगे तो ऐसा मिल जाएगा, है ना।